हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हंटर रसन 2 में। हाँ, तो एक और नया रुकर आ चुका हूँ जो कि बहुत भूतिया होने वाला है। यकीन मानो इस सुनकर आपकी रूह कब जाएगी। भूतिया किताब की कहानी तो चल बिना इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह कहानी राजस्थान के एक छोटे सा गांव की है जहाँ 2 दिन के अंदर में सब कुछ बदल गया था। उस गांव में एक पुरानी खंडहर सी हवेली थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में अजीब घटित होता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं करता कि उसके अंदर जाए। एक दिन गाँव में 2 दोस्त अर्जुन और विशाल हवेली के बारे में जानने के लिए वहाँ जाने का फैसला किया। उन्होंने सुना था कि उस हवेली में एक प्राचीन किताब है जिसे भूतिया किताब कहा जाता था। कहा जाता है कि जो भी उस किताब को पढ़ता है उसके साथ कुछ न कुछ भयानक घटित होता है। अर्जुन विशाल ने तय किया कि वे दिन में ही हवेली में जाएंगे ताकि ज्यादा डर न लगे। दोनों ने दोपहर के वक्त हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का वातावरण बहुत ही ठंडा और अंधेरा था। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। हवेली के अंदर एक लाइब्रेरी थी जहाँ पुरानी किताबों के ढेर लगे हुए थे। उन ढेरों के बीच एक लकड़ी की मेज पर एक बड़ी सी काले रंग की किताब रखी हुई थी। यह वही किताब थी जिनकी उन्हें तलाश थी, भूतिया किताब। अर्जुन ने जैसे ही किताब को छुआ, हवेली की दीवारों से हल्के हल्के ससराहट की आवाजें आने लगी। उन्होंने किताब को खोला और एक पन्ना पढ़ा। तभी हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दोनों डर गए, लेकिन अब बाहर निकलना मुश्किल था। जब अर्जुन विशाल ने उस किताब के कुछ और पन्ने पढ़ने शुरू किए तो हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया और दीवारों पर परछाई लगने लगे। एक कमरे से अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजे की चटकनी अपने आप खुल गई। दोनों ने तुरंत किताब बंद कर दी और भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में अजीब आवाजें और छाएं उन्हें डराने लगी। किताब की रस्मई शक्ति ने उनके पीछे पड़ चुकी थी। हवेली से बाहर निकलने का हर कोशिश नाकाम हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि वे उस हवेली में कैद हो चुके हैं। अर्जुन ने सोचा कि अगर किताब की रस्मई भाषा को समझ ले तो शायद यहाँ से छुटकारा पा सकता है। उन्होंने वापस किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। किताब में कुछ भयानक रहस्यों का जिक्र था। लिखा था कि जिसने भी ये किताब छुआ वो अगले 2 दिन में मारा जाएगा अगर वह किताब को वापस वहीं नहीं रखेगा जहाँ से वह आई है। किताब के पढ़ते ही अर्जुन विशाल को भयानक सपने आने लगे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उनके पीछे है। हवेली के अंदर की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गई और उन पर खून के लिखे हुए कुछ निशान उभरने लगे। चारों ओर मौत का सन्नाटा फैल गया। अर्जुन विशाल को समझ आ गया था कि अगर उन्हें जीवित रहना है तो उन्हें किताब को उसी स्थान पर रखना होगा जहाँ से वह आई थी। लेकिन अब समस्या यह थी कि किताब का असली स्थान किसी को कोई पता नहीं था। हवेली में समय तेजी से गुजर रहा था। उनके पास सिर्फ 12 घंटे थे। वे किताब को लेकर हवेली के हर कोने में गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। हर घंटे के साथ हवेली में घटनाएं और ज्यादा भयानक होती गईं। जैसे 48वें घंटे के कुछ मिनट बचे थे, अर्जुन विशाल ने एक गुप्त दरवाजा खोज निकाला जो हवेली के तहखाने में जाकर खुलता था। वहाँ उन्हें एक पुरानी अलमारी मिली जिसमें किताब को रखना था। जैसे उसने किताब को वहाँ रखा, हवेली में सब कुछ शांत हो गया। लेकिन तभी एक डरावनी सी आवाज आई, तुमने समय रहते यह काम किया, परंतु हर किसी को यह मौका नहीं मिलता। अर्जुन विशाल ने देखा कि हवेली का दरवाजा अब खुल चुका था और वहाँ से जल्दी भाग निकले। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने कस्में खाई कि आप कभी भी हवेली के पास नहीं जाएंगे। अर्जुन विशाल ने अपनी जान बचा ली, लेकिन उसके मन में अभी भी वह भूतिया किताब और हवेली का खौफ बैठा हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह भूतिया किताब की कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ये थोड़ा सा भी पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।